अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन क्या होता है। हमारे पास ये OLS की एक अजम्पशन है, एरर टर्म ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर के जो एरर टर्म है, हमने पिछली 2 लेक्चर जो हमने देखे हैं, स्पेशली जो हेड्रोसिडास्टिसिटी वाला था उसमें हमने एरर टर्म को समझ लिया है कि एरर टर्म कैसे हम फाइंड करते हैं। और अब हम इसको थोड़ा और भी इसके बारे में देखेंगे। जो एरर टर्म है उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसकी जो वैल्यूज़ है, एरर टर्म के जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो एक दूसरे से, पहला रिज़ल्ट दूसरे या पहली ऑब्जर्वेशन दूसरी ऑब्जर्वेशन से लिंक्ड नहीं है, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है उनके दरमियान। वो एक दूसरे को जो है किसी तरह भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है एक दूसरे से। ये हमारी है OLS की अजम्पशन, ये वाली। जब ये वाली अजम्पशन जो है वोलेट कर जाती है तब ऑटो कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। एक मॉडल में कोई भी रिग्रेशन मॉडल, ये रिग्रेशन मॉडल के ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं तो ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, ये टाइम सीरीज डाटा में एग्जिस्ट करती है ऑटो कोरिलेशन। इसकी डेफिनेशन है व्हेन एनी सीरीज स्टार्ट्स कोरिलेशन विथ इट्स ओन मीन टू से प्रीवियस वैल्यू इट कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन। कि जब कोई भी जो सीरीज़ चल रही है, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमारी GDP है, पहले साल की GDP, दूसरे साल की GDP, तीसरे साल की, चौथे साल की, ये सीरीज़ चल रही है। जब ये आपस में कोरिलेशन करने शुरू कर दे, जैसा कि हम कहें कि इस साल जो है हमारे GDP जो है 0.1 रही है, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो 0.2 हो जाएगी, या फिर पिछली साल जो है 0.1 रही है अब 0.2 हो जाएगी, वगैरह वगैरह। ऐसे ही कोई भी हम हमें ये अंदाज़ा होना शुरू हो जाए कि इस दफ़ा ये हुआ तो अगली दफ़ा ये होगा। जब ऐसा कुछ शुरू हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, अब 2 टाइप से ऑटो कोरिलेशन की अब हमने देखना ये है, इनमें से मसला किस में आता है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। हमारे पास ये करंट GDP है, ये प्रीवियस GDP है। ये जो करंट GDP है जो कोरिलेट कर रही है, ये वाली प्रीवियस के साथ कोरिलेट कर रही है। इट इज़ ऑटो कोरिलेशन इन वेरिएबल। ये जो है ऑटो कोरिलेशन है वेरिएबल्स में। मतलब कि जो GDP थी वो एक वेरिएबल था, वो जो है मॉडल के बाहर का हिस्सा नहीं है, एरर टर्म नहीं है। GDP एक वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल है आपस में इनका कोरिलेट करना बिल्कुल ठीक है, ये कोई मसला नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि असल में मसला क्या है। रिग्रेशन मॉडल, हमारे पास रिग्रेशन मॉडल ऐसा होता है कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कुछ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पैरामीटर्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाली चीज़ तो हम रिग्रेशन मॉडल में समझ लेते हैं। आज हमारा ये मेन पॉइंट है, ये मेन मुद्दा है कि ये जो एरर टर्म है इसको हम कहते हैं एरर टर्म। ये वाली को, ये हमारी होगी एरर टर्म। ये रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट दूज वैल्यूज़ विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। इसमें वो चीज़ें आती हैं, वो वेरिएबल्स आते हैं जिन्हें हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये मॉडल में नहीं आ रही, ये मॉडल का हिस्सा नहीं होती, इन्हें एक साइड पे कर दिया जाता है और रिग्रेशन मॉडल में ये एरर टर्म की फॉर्म में लिखी जाती है। जब ये वाली जो है एरर टर्म है, व्हेन दिस एरर टर्म शोज कंसिस्टेंसी मीन्स एरर टर्म कोरिलेट विद इट्स प्रीवियस वैल्यू। जब ये एरर टर्म है, पिछले साल कुछ एरर टर्म का कुछ रिज़ल्ट आया था, कोई वैल्यू आई थी, अगले साल की जो एरर टर्म की वैल्यू हो वो उसके साथ रिलेटेड हो, मिलती जुलती हो, थोड़ा बहुत फ़र्क भी ना हो। मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव ही आई जा रहे, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आई जाए, पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में आए, ऐसा कुछ हो। तो मतलब जब ये वाली एरर टर्म जो है अपने पिछले रिजल्ट से कोरिलेट करना शुरू कर दे तो इससे ऑटो कोरिलेशन कहते हैं, जो में असल में इस अजम्पशन की वोलेशन होती है। ये वाला जो है मसला बनता है। अगर आपका कोई वेरिएबल जैसा कि Z या X वेरिएबल्स हैं, ये इनमें ऑटो कोरिलेशन पाई जाए कि ये पिछले अपने रिजल्ट्स को दोबारा से फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं जैसा कि वो चल रहे थे, करती रहे, मतलब हमें पता चल जाए कि ये इस बार ऐसा हुआ था, अगली बार पक्का ऐसा ही होना है, जिसमें अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाए, सर्टेनिटी जो है वो लाई करने शुरू कर दे, तो वो एरर टर्म मसला बनती है ऑटो कोरिलेशन का। सही है, जैसे कि
एरर टर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरर टर्म मीन टू से गलती, इसका मतलब है गलती, और गलती हमेशा रैंडम होती है, वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो रही होती, वो गलती से गलती हो रही होती है। जो एक पूरे इरादतन जो किया जाए वो एरर नहीं होता, वो गलती नहीं होती, सही है। तो जब ये इरादतन वाली चीज़ आना शुरू कर दे तो तब वो क्या है, ऑटो कोलिडेशन का मसला मॉडल में एग्जिस्ट करता है। एरर टर्म की कंसिस्टेंसी ऐसी होती है, सेम साइंस है, पॉजिटिव ये सारे या नेगेटिव है या अपोजिट साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, एक दफ़ा पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे भी तो हम ये फोरकास्ट कर ही सकते हैं ना, इस बार पॉजिटिव है, नेक्स्ट जो है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है देन नेगेटिव, देन क्या आएगा पॉजिटिव फिर नेगेटिव। जब ऐसे हम फोरकास्ट कर सकते हो पहले से किसी चीज़ को, तो वो एरर टर्म में ऑटो कोरिलेशन को एग्जिस्ट करता है। जब ये पॉजिटिव साइन है, सॉरी सेम साइन है तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। जब अपोजिट साइंस आ जाए तब ये नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन पाई जाती है। इससे इलनेस मॉडल में क्या आती है कि ये हमारी सिंपल होती है, नॉर्मल जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या जो हम सिंपली बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वो है। और जब हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन पाई जाती है तो हमारे पास इस काफ़ी ज़्यादा इसकी वेरिएशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो वेरिएबल सिग्निफिकेंट होता है लेकिन उसे इनसिग्निफिकेंट करके दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। हेटेरोसिडास्टिसिटी के ऑपोजिट है, ये वाली डायग्राम शो कर रही है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और जब ये पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, पूरी लाइन तक नहीं जा रहा, तो ये वाला जो है बिल्कुल साथ नहीं लगता होता। ये इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल था और ये इसे क्या सिग्निफिकेंट करके भी दिखा रहा है, ये इसमें इलनेस आ जाती है। और इसके मेजर्स क्या है, DW टेस्ट लगता है इसको, ये मेजरमेंट के लिए इसकी रेंज जो है, अगर तो आंसर ये टेस्ट लगाने के बाद 0 से 4 तक इसकी रेंज होती है और 2 से 4 तक रेंज होती है और 2 से 0 तक रेंज होती है। अगर तो आपका आंसर 2 से 0 के दरमियान लाइक कर रहा है तो फिर पॉजिटिव ऑटो कोलिडेशन है, अगर 2 से 4 के दरमियान लाइक कर रहा है तो ये जो है नेगेटिव ऑटो कोलिडेशन है। और अगर ऐसा हो 0.99 आंसर भी आ जाए तब भी आपका पॉजिटिव में आएगा, और 2.1 आ जाए तब भी ये नेगेटिव में आएगा। अब हम ये देखते हैं कि क्या ऑटो कोलिडेशन इतनी सीवियर है, इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है कि उसे हटाने की या मॉडल को सेट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसके लिए हमने सीवियरिटी चेक करनी है, तो उसके लिए हम सीरियल कोलिरेशन LM टेस्ट लगाएंगे। सीवियरिटी है तो हम जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे, GLS मेथड। और अगर वो लार्ज साइज में है, सीवियर है ऑटो कोलिरेशन, तो हम नेवेज बेस्ड टेस्ट लगाएंगे या फिर HAC टेस्ट लगाएंगे। हेटेरोसिडास्टिसिटी ये ऑटो कोलिरेशन कंसिस्टेंसी टेस्ट है। ये लगाने के बाद जो है कुछ भी हमें करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे का सारा खुद ही, अगर लार्ज हमारे पास सीवियरिटी पाई गई है तो वो खुद ही उसे सारे के सारे को टैकल करके हर एक एरर को सेट कर देगा। उसके बाद इसके रिमूवल की बात आती है, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसके रिमूवल की फिर बात नहीं आती, खुद ही सारा सेट करे। अगर यहाँ तक का केस है तो फिर हमने इसकी रिमूवल की तरफ जाना है। हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल जो है एरर टर्म को कोलिडेट कर रहा था बार बार, जिसकी वजह से एरर टर्म जो है पिछले वाली प्रीवियस वैल्यू के साथ रिलेटेड लग रही थी या इंडिपेंडेंट थी उसके साथ, या अब पे आता है रिमूवल। उसके लिए कि हम ऐड रेलिवेंट वेरिएबल, हम जो हमारे पास थ्योरी है उसके रेलिवेंट कोई वेरिएबल हम ऐड कर लेंगे। एरर टर्म हम चेक करेंगे इसमें कौन सा वेरिएबल है जो बार बार सेम आ रहा है, उसको चेक करें। तो हम जो हमारी जो थ्योरी जो मॉडल है उसमें कोई ऐसा वेरिएबल ऐड कर दें जो कि जो हमारी एरर आ रहा है उसको ख़त्म कर दे। वो हम कैसे, वो मे बी 1 हो 2 हो या 3 हो, तो हम कौन सा वेरिएबल ऐड करें जिससे हमारा ये मसला हल हो जाए। उसके लिए हमने थ्योरी अपनी को देखना है कि हमारी थ्योरी किस तरह की है, उसमें कौन से वेरिएबल्स जो है ज़रूरी होने चाहिए। जैसा कि हम इन्वेस्टमेंट है उसमें हम जो है इनकम वगैरह भी देखते हैं, इंटरेस्ट भी देखते हैं,
सारा कुछ ये दो चीज़ें जो है, ऐसी और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, इन्फ्लेशन में कीमतों का बढ़ जाना होता है इन्फ्लेशन। तो अगर हमारा जो है करेंसी ज़्यादा आ जाती है, नोट ज़्यादा प्रिंट कर दिए जाते हैं, या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ये मुख्तलिफ़ तरह की रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो इनको आप चेक करें कि आपने क्या सारे की सारी सी चीज़ें सही वाली जो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं आपके मॉडल को, वो सारी आपने वेरिएबल्स के तौर पे ऐड की हैं, या फिर उनको आपने एज अ कांस्टेंट अज्यूम करके एरर टर्म में ऐड कर दिया। अगर तो कोई ज़्यादा सीवियर आपके पास कोई ज़्यादा अहम वेरिएबल आपने एरर टर्म में ऐड कर दिया है, तो फिर तो मसला बनेगा ऑटो कोरिलेशन का। तो वहाँ से उसको हटा के आप अपने वेरिएबल में ऐड कर दें ताकि ये मसला हल हो जाए। ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।